एक मशहूर पेंटर मारिया फार्मर जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन केस में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें ट्रंप की घिनौनी हरकत भी सामने आई है। 30 साल पुरानी इस कहानी ने राजनीति, कानून और न्यूज चैनलों पर सवाल उठा दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है बिजनेसमैन एप्स्टीन का पूरा केस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। मारिया फार्मर एक पेंटर है जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल के गलत कामों को सबसे पहले सबके सामने उजागर किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका की राजनीति, न्यूज़ चैनलों और बड़े बड़े अमीर लोगों की सच्चाई भी बताई। वो पहली महिला थी जिन्होंने एप्स्टीन और मैक्सवेल पर यौन शोषण और गलत धंधों का इल्जाम लगाया। लेकिन अब 30 साल बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल किया है। ये कहानी शुरू होती है 1995 में न्यूयॉर्क शहर से। मारिया उस समय एक जवान पेंटर थी। उन्होंने एक बड़े कला स्कूल से पढ़ाई की थी, यानी कि आर्ट स्कूल से पढ़ाई की थी और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी। तभी उनकी मुलाकात हुई जेफरी एप्स्टीन से, जो खुद को बड़ा बिजनेसमैन और आर्ट लवर बताता था। मारिया को लगा कि शायद ये उनके करियर के लिए बड़ा मौका हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी की एक ऐसी मुलाकात होगी जो उनकी ज़िंदगी बदल देगी। 1995 में एक रात एप्स्टीन ने मारिया को अपने मैनहट्टन वाले ऑफिस में मुलाकात के लिए बुलाया। उस समय शाम हो चुकी थी और माहौल थोड़ा अजीब था। मारिया वहाँ साधारण कपड़ों में पहुंची, जैसे रनिंग शॉर्ट्स और कैजुअल ड्रेस। थोड़ी देर बाद एक और शख्स वहाँ आया, सूट पहने, कॉन्फिडेंट और उस समय का मशहूर बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप। मारिया का कहना है कि ट्रंप ने उन्हें देखा और फिर उनकी टांगों को बार बार घूरने लगे और काफ़ी देर तक घूरा। मारिया को ये सब ठीक नहीं लगा। तभी एप्स्टीन कमरे में आए और ट्रंप से मजाक में बोला, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं आई है। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर चले गए। लेकिन मारिया ने बाहर से सुना, जो उन्हें बहुत परेशान करने वाला था। ट्रंप ने कहा, मुझे लगा ये 16 साल की है। ये बात मजाक में नहीं की गई थी। मारिया को लगा कि उनके बारे में कुछ गलत और अजीब बात हुई। उस समय मारिया सिर्फ 25 साल की ही थी। बाद में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनकी नज़र, उनकी बात और उनका तरीका बहुत परेशान कर देनी। फिर 1996 में मारिया ने FBI से बात की। उन्होंने न सिर्फ एप्स्टीन और मैक्सवेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, बल्कि ट्रंप वाली उस रात की बात को भी बताया। उन्हें उम्मीद थी कि FBI इस पर कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2006 में जब एप्स्टीन के खिलाफ जांच दोबारा शुरू हुई, तब मारिया ने फिर वही बात FBI को बताई। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उस रात का माहौल और उनकी बातें परेशान करने वाली बिल्कुल थी। मारिया ने कहा, मैंने FBI को 2 बार सब कुछ बताया, लेकिन मुझे कभी नहीं पता कि उन्होंने मेरी बातों को किस लहजे में और कितना समझा। सवाल ये है कि अगर एक महिला 1996 और 2006 में एक ही बात बार बार कह रही है, तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। अब ट्रंप की तरफ से क्या जवाब आया, ये जान लेते हैं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेम ने कहा, ट्रंप कभी एप्स्टीन के ऑफिस गए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने एप्स्टीन को अपने क्लब से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो गलत इंसान था। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने और सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट पुरानी खबरों को खींचकर ट्रंप को एप्स्टीन से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ बातें सवाल तो उठाती हैं। 2002 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को शानदार इंसान कहा था और ये भी बोला था कि उसे मेरी तरह जवान लड़कियां पसंद हैं। पुरानी पार्टी वीडियोस में ट्रंप और एप्स्टीन साथ में लड़कियों के बारे में बात करते और हंसते दिखे हैं। लेकिन 2019 में जब एप्स्टीन की मौत हुई, ट्रंप ने कहा, मैं उनका फ़ैन नहीं था, ये मैं साफ बात बता सकता हूँ। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि 2003 में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक मजाकिया बर्थडे मैसेज भेजा था, जिसमें यौन मजाक था। ट्रंप ने इसे फर्जी खबर बताया और अखबार पर $10 अरब का मुकदमा कर दिया। सवाल यह है कि क्या एप्स्टीन की छिपी फाइलों में ट्रंप का नाम है। इन फाइलों में
कई बड़े राजनेताओं, बिजनेसमैन और मशहूर लोगों के नाम बताए जाते हैं जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। मारिया की बातें शायद उस बड़े नेटवर्क का छोटा सा हिस्सा थी जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया या दबाने की कोशिश की। मारिया कहती है, मैंने बहुत पहले सब कुछ बता दिया था लेकिन मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। अब जब सच सामने आ रहा है, लोग पूछते हैं कि तुम पहले क्यों नहीं बोली। ये कहानी सिर्फ मारिया, ट्रंप या एप्स्टीन की नहीं है। ये सच्चाई और ताकत की लड़ाई की कहानी है जहां अक्सर झूठ जीतता है और सच हार जाता है। लेकिन अब कोई महिला 30 साल तक अपनी बात पर डटी रहती है तो वो हार नहीं मान रही है बल्कि बदलाव का बीज बो रही है। अगर आपको लगता है कि सच को दबाना नहीं चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम बोलना शुरू करते हैं और सुनना भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।